Good morning, students today's our topic is demand schedule। ठीक है, ध्यान च रखना है कि ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਠੀਕ ਹੈ, डिमांड शेड्यूल के अकॉर्डिंग की करांगे। डिमांड शेड्यूल के अंदर अपने दो पॉइंट आएंगे, एक आएगा अपना इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा अपना आएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, हम तुम इस स्क्रीन से भी शो हो रहेगा। एक पढ़ांगे आप इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा पढ़ांगे आप मार्केट डिमांड शेड्यूल। जे तो हम तुम पेपर के क्वेश्चन आ रहा है कि डिमांड शेड्यूल की है, फिर तुम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी करोगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल भी करोगे। जो तुम कोई क्वेश्चन आएगा कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की है या मार्केट डिमांड शेड्यूल, कुछ भी आ सकता है। 3 क्वेश्चन हो गए ना, डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तुम जो भी क्वेश्चन आएगा तुम उन्होंने उस तरह की अटैम्प्ट करोगे। शेड्यूल का मतलब की होंगे टेबल बनाना। ठीक है, तो नाल ही तुहानूं है डिमांड कर्व भी है। मैं तुहानूं इहदे विच नाल दी नाल डिमांड कर्व भी नाल ही करवा दूँगी। डिमांड शेड्यूल का मतलब होंदा टेबल बनाना। जे तुहानूं कहंदे कि डिमांड कर्व बनाओ तो फिर तुहानूं शेड्यूल तो बनाना ही पेगा, नाल तुहानूं कर्व भी बनानी पऊगी। इसलिए कर्व भी रह जाएगी, वो भी मैं तुहानूं नाल दी नाल ही करवा दूँगी। कर्व मतलब फिगर डायग्राम। ठीक है, 2 पार्ट्स हो गए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, ध्यान नाल समझना है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल का मतलब की होंदा इंडिविजुअल व्यक्ति, एक परसन की गल हो रही है। आपां ये मान के चलांगे कि मार्केट दे विच एक परसन एट ए टाइम ते एक पर्टिकुलर टाइम ते पर्टिकुलर प्राइस ते कितनी डिमांड कर रहा है, एक इंडिविजुअल एक परसन। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल रेफर टू ए टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी एक कंज्यूमर की है अपनी की है रैफर कर रहा है। एक कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाई एट वेरियस लैवल ऑफ प्राइस। एक वेरियस लैवल ऑफ प्राइस जो अज प्राइस है उस प्राइस से एक वन कंज्यूमर कितनी उस चीज़ को खरीदने के लिए विलिंग है डूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तुम स्टेटमेंट एवं दी एवं लिखनी है, तुम हूँ तो रट गए होगी, याद हो गया होगा। ठीक है, 3 एलीमेंट्स वही एलीमेंट्स बना के ही लाइन बनाई गई है। ठीक है, ए कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाई एट वेरियस लैवल ऑफ प्राइस डूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम ते पर्टिकुलर प्राइस ते एक कंज्यूमर अपनी किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी नू बाय करने के लिए विलिंग है। ठीक है, द टेबल 3 टेबल है जो ठीक है शो करेगा एक हाइपोथेटिकल्स डिमांड शेड्यूल फॉर कमोडिटी एक्स। देखो टेबल एवं बनाऊंगी, प्राइस लै ली इन रुपीज़ के विच, इनू की बोलते हैं टेबल, इनू शेड्यूल। आप इंडिविजुअल शेड्यूल की गल करें ना तो एक टेबल बनेगा, एक पासे प्राइस लवांगे, एक आप लवांगे क्वांटिटी। प्राइस की जो प्राइस 5 सी तो डिमांड कितनी सी 1, प्राइस डिक्रीज़ होकर 4 होगी, डिमांड इंक्रीज़ होकर 2 होगी। जिमें जिमें प्राइस घटती जा रही है साडी डिमांड भी की उवें की है वधदी जा रही है। इनू बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तुहानूं याद है जो पहला ऑफ डिमांड जो शेड्यूल किया वही शेड्यूल तुसीं इहदे च भी कर सकते हो। अलग तो अलग शेड्यूल याद ना करो, उहदे च आपां कीता सी ना 100 यूनिट्स 200 यूनिट 300 यूनिट्स, चाहे तुसीं उही टेबल बना दो। ठीक है, इक्को टेबल लर्न कर लो, बार बार ना करो क्योंकि अगे जो हो टेबल्स आएंगे सिर्फ एक ही टेबल रख लो। ठीक है, जिमें जिमें प्राइस की है डिक्रीज़ होती जा रही है उवें उवें डिमांड की अपनी इंक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, ये शेड्यूल बन गया। हुण आपां शेड्यूल नूं की करना उस तो बाद एक्सप्लेन करना है। एज सीन इन द शेड्यूल क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीज़ विद डिक्रीज़ इन इट प्राइस। कि अपने शेड्यूल के की शो हो रहा है, की सीन हो रहा है, की दिखाई दे रहा है कि जिमें जिमें किसी चीज़ की प्राइस की डिक्रीज़ हो रही है उवें उवें साडी डिमांड की इंक्रीज़ होती जा रही है। द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाई 1 यूनिट। कोई भी कंज्यूमर किसी भी यूनिट की, यूनिट मतलब कमोडिटी क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की कितनी मात्रा लेगा, एक क्वांटिटी लेगा, एक यूनिट्स लेगा एट प्राइस 5, जो उनकी प्राइस 5 रुपीज़ होएगी। तो वैन प्राइस फॉल टू 4 रुपीज़, जो उनकी प्राइस घट के 4 होगी तो डिमांड वध के कितनी होगी 2 होगी यूनिट्स होगी। ऐसे जैसे जो तुम क्वेश्चन लेंथी करना चाहते हो तो चाहे तुम सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दो कि जो प्राइस फॉल होकर 3 रुपीज़ होगी तो डिमांड इंक्रीज़ होकर 3 यूनिट्स होगी, तुहाडी इच्छा है। ठीक है, समझ गए। उस तो बाद की आ गया ये डिमांड शेड्यूल स्टेट दैट रिलेशनशिप एडवाइसमेंट। उस तो बाद आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि डिमांड शेड्यूल की स्टेटमेंट दस रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के रिलेशनशिप स्टैबलिश कर रहा है। 2 वेरिएबल्स कड़े हो गए, एक प्राइस एक डिमांड, दोवां दे विच रिलेशन दस रहा है। रिलेशन की है, दोवां दे विच इनवर्स रिलेशन है, दोवां दे विच उल्टा संबंध पाया जाता है। जो एक चीज़ इंक्रीज़ होती है तो दूसरी चीज़ की हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी 2 वेरिएबल्स होगी। इट शो दैट मोर इज डिमांड एट लोअर प्राइस। जो किसी चीज़ की प्राइस लोअर होएगी घटेगी तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। देखो यही चीज़ लिखनी है, चाहे तुम इंक्रीज़ डिक्रीज़ वर्ड यूज़ कर लो, इन्होंने मोल्ड किया हुआ है जिवें मर्जी लिखी चलो। इन्होंने मोर डिमांड लोअर प्राइस ले लिया, इंक्रीज़ ले लो, डिक्रीज़ ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, just as you will probably buy more DVD when they were offered at price less। जो उसको प्राइस घट ऑफर की जाएगी तो उसकी की डिमांड की है वध ले लेगा। मीनिंग तो ही हो गया ना, लैन नू मोल्ड करता बस दे। ठीक है, दे आर ऑफर्ड एट ए प्राइस लैस दैन द नॉर्मल प्राइस। ठीक है, ये तो सी तुहाडा की सी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल।
ठीक है। हुण इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की कर्व किवें बनेगी, मैं तुहानूं वो भी करवा दा नाल ही, ठीक है। फिर तुहाडे दोवें टॉपिक हो जाएंगे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की कर्व देखो, उवें इत्थे एक्स वाई प्राइस क्वांटिटी जीरो। प्राइस आप लीती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ 4 ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਕੇ 3 ਹੋ ਗਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 3। ਚੈੱਕ ਬਣੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐਵੇਂ ਰੱਟਾ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਵਧਾਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਵਧਾਤੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਮੈਂ। ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫਰੀ ਹੈਂਡ ਬਣਾਉਣੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਐਕਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਤਾ ਇਟਸ ਮੀਨ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਡ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਓ ਵਾਈ ਨੂੰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਓ ਵਾਈ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਓ ਵਾਈ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਾਈ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਤਾ, ਇਟਸ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਐਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, 0 ਮਾਰਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਵਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਐਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਓਕੇ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਓਕੇ। ਚਲੋ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਫਿਗਰ, ਕਰਵ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਓ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਂਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓ ਵਾਈ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ 1 ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 5 ਸੀ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਟ ਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 60 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ A ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ B ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ X ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ Y ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੀਅਲ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੈਸੇ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ X Y A B ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸੀ ਆਊਗਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੁਆਂਟੀ ਪਰਚੇਸ ਕਰੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸੀ ਹੋਏਗਾ। Market demand schedule refer to a tabular statement showing various quantity of commodity that all the consumer are willing to buy at various level of price। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, all ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ all ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ one consumer, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ all the consumer। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਹੈ। all the consumer ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ are willing to buy at various level of price, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੂਰਿੰਗ ਏ ਗਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਲਿੰਗ ਨੇ, ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਜੋੜ ਬਣੇਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ।
ठीक है। सब दा कि इट इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जिन्ने भी इंडिविजुअल मार्केट दे विच उस टाइम प्रेजेंट ने एट ईच एंड एवरी प्राइस ते, जिन्ने भी उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड ते, ठीक है, उस प्राइस लैवल ते जिन्ने भी कंज्यूमर उस टाइम उस चीज़ को खरीदण दे लई तैयार ने, सारिਆਂ ਦਾ जोड़ करके बनूगी मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੈਨ ਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਐਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੇਅਰ ਡੀ ਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ, ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਏ ਪਲੱਸ ਡਿਮਾਂਡ ਬੀ ਪਲੱਸ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਏ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੀ ਬੀ ਮਤਲਬ ਬੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਬੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਏ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ डिमांड मार्केट कहते बराबर हो जाएगी, डिमांड ए किन्नी डिमांड कर रहा है, बी किन्नी डिमांड कर रहा है, सी किन्नी डिमांड कर रहा है, एवं ऐसा है एवं पा के बस लिख दो। ठीक है। एंड तक स्टेटमेंट आप हम आपको पता नहीं ना, तो आपू ए बी सी तो खत्म नहीं करना, आप प्लस पा के इतने पा के डी एन एंड ते की लिख देंगे डी एन, भी एस तो वधी जाते हैं जिन्ने भी मार्केट के परसन से। ठीक है। उन्हें सारे तो मिलकर की बनती है अपनी डिमांड शेड्यूल। ठीक है। अज्यूम लेट अस अज्यूम आप ये मान के चलेंगे कि दैट ए एंड बी आर टू कंज्यूमर ऑफ ए कमोडिटी एक्स इन मार्केट, कि एक्स मार्केट कमोडिटी है कोई, जी एक्स का मतलब कि एक्स नाम की कोई कमोडिटी है मार्केट के, उन्होंने खरीदण के लिए मार्केट के दो ही कंज्यूमर ने ए ते बी। ठीक है। आप उन्होंने की है मार्केट डिमांड शेड्यूल इज obtained बाय हॉरिजॉन्टली समिंग द इंडिविजुअल डिमांड, हॉरिजॉन्टली डिमांड शेड्यूल कब बनेगी, सारे परसन जिन्ने भी इंडिविजुअल है सारिਆਂ ਦਾ जोड़। ठीक है। हुण किवें बनेगा डिमांड शेड्यूल, इत्थे तुहानूं बना के दिखानी है, प्राइस। ठीक है। इत्थे क्या आ जाएगी, डिमांड ए, डिमांड बी, डिमांड ऑफ मार्केट। ठीक है। दिख रहा सारे प्राइस, डिमांड ए किन्नी कर रहा, डिमांड बी किन्नी कर रहा, डिमांड फिर मार्केट की डिमांड किन्नी बनी। ये पेपर के न्यूमेरिकल आ सकता है, मैं टेबल बना के दस दी, उस बाद बनूगा कि न्यूमेरिकल किमें आएगा। प्राइस जो 5 सी तो ए डिमांड कर रहा सी 1, बी डिमांड कर रहा सी सपोज 2, प्राइस घट गई 2 हो गई, इहदी डिमांड वध गई, इहदी भी डिमांड वध गई। ठीक है। 3 2 1 3 4 5 4 5 6 बस ऐ लिख लो। देखो दोवां दे इनवर्स रिलेशन हो गया। प्राइस जो 5 5 4 3 2 1 सी, डिमांड ए किन्नी कर रहा सीगा, जिवें जिवें प्राइस घटती जा रही सी, डिमांड ए की डिमांड की है बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है ना। इस तरह ही जिवें जिवें प्राइस घटती जा रही है, डिमांड बी की भी की है बढ़ती जा रही है। हो गया ना इनवर्स रिलेशन। हुण ए जो प्राइस 5 सी, ए डिमांड कर रहा सी 1 यूनिट किसी भी कमोडिटी की, बी किन्नी डिमांड कर रहा सी किसी भी कमोडिटी की 2 यूनिट्स कर रहा सी, तो दोवां दा जोड़ मार्केट के इस टाइम जो प्राइस 5 सी, तो जी कमोडिटी है कोई एक्स नाम की कमोडिटी है, उनकी डिमांड किन्नी होगी उस टाइम 3। एक्स कमोडिटी की डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर प्राइस से, जो प्राइस 5 रुपीज़ सी, डिमांड मार्केट डिमांड किन्नी सी 3। इस तरह ही जो प्राइस घट के 4 होगी, तो इस कमोडिटी की डिमांड किन्नी होगी 3 और 2 5 7 9 6 और 5 11। बस ये सिंपल जा। हुण तुहानूं पेपर दे विच इहदा टेबल अनकंप्लीट टेबल आएगा, तुसीं कंप्लीट करना होएगा। मतलब सपोज तुहानूं आ लाइन मिस है, डी ए है नहीं, डी बी दित्ती है, डी एम दित्ती है, जानी कि तुहानूं टोटल मार्केट डिमांड पता है, तो तुहानूं डी की डिमांड पता है, तुहानूं ए की डिमांड नहीं पता, तुहानूं कहा गया कि इहनूं कैलकुलेट करो, ईजली कर लोगे। तुहानूं टोटल डिमांड पता 3 है, बी की भी पता है, 3 दे विच 2 माइनस कर दो 1 आ गया, 5 दे विच 3 माइनस कर दो 2 आ गया, 7 दे विच 4 माइनस कर दो 3 आ गया, 9 दे विच 5 माइनस कर दो 4 आ गया, 11 दे विच 6 माइनस कर दो 5 आ गया। इस तरह बी की कह सकते हैं। इस तरह ही तुहानूं ए तो बी दोवां की दित्ती हो सकती है, तो तुहानूं कह सकते हैं कि मार्केट डिमांड पता करो। ठीक है। फिर की है, तुसीं दोवां नूं प्लस कर दोगे, 1 + 2 3 2 + 3 5 3 + 4 7 5 + 4 9 5 + 6 11। ठीक है। अनकंप्लीटेबल का मतलब तुहानूं तिन्नां दे विच कोई भी लाइन मिस होएगी, तुसीं निकाल लैनी है। जे तुहाडी मार्केट डिमांड मिस है तो दोवां नूं प्लस कर देना है, जे ए दी मिस है तो दोवां नूं माइनस कर देना, जे डी दी बी दी मिस है तो भी दोवां नूं माइनस कर देना। ये तो नैचुरली गल है, सिंपल जा ये आ जाता हुंदा। 2 4 मार्क्स भी मैं पा दिंदी हुंदी है कई बार। ठीक है। ये तुहाडी लक है कि मैं 4 मार्क्स क्वेश्चन पानी, जे 4 मार्क्स क्वेश्चन पाता तो नंबर सीधे तुहाडे। ठीक है। हुण इहदे बेस ते ये तो शेड्यूल, इनू शेड्यूल बोल देंगे ने। हुण प्रॉपर तुसीं शेड्यूल की एक्सप्लेनेशन कर देनी है, वो तुसीं कर लोगे ना, बुक की हेल्प ना कर लियो। ठीक है। ये तो खुद बनाने की कोशिश करिए, बुक तो तुसीं सारे जने लओगे, बुक के प्रॉपर इहदी हैगी है एक्सप्लेनेशन। ठीक है। जे मैं इहदे एक्सप्लेन करन लगी तो बहुत टाइम भी लग जूगा, है ना, तो बुक तुहाडे कोल। ठीक है। हुण आपां इहदे च डायग्राम्स किवें बननगियां, डायग्राम 3 बननगियां। पहला आपां बनावांगे डायग्राम डिमांड ऑफ ए दी, फिर बनूगी बी दी, फिर बनूगी डिमांड कर्व ऑफ डिमांड मार्केट दी। पहला बनेगी कर्व डिमांड ए दी, फिर कर्व बनेगी डिमांड बी दी, फिर
कर्व बनेगी मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। ए डिमांड कर्व बनेगी, बी डिमांड कर्व बनेगी, मार्केट डिमांड कर्व बनेगी। प्राइस कितनी सी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमेशा 1 2 3 4 5 लिखना है। बच्चे पिछली बार भी गलती कर दिंਦੇ ਸੀ, पता की कर ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ 5 4 3 2 लिख लिता तो इतने भी ऐ लिखन लग जाते थे 5 4 3 2 1, ऐ नहीं लिखना। काउंटिंग हमेशा ऐ लिखनी है 1 2 3 4 5। कोई भी डायग्राम बनावांगे काउंटिंग सीधी ऐ जाऊगी, ऊपर वाले पासे ਵਧੂਗੀ। 1 2 3 4 5 लिखना है, ऐ नहीं लिखना 5 4 3 2 1, वो गलत हो जाएगा। जिवें तुसीं इत्थे लिखा ना 5 4 3 2 1, बच्चे की करते थे लास्ट ईयर कई बच्चों की प्रॉब्लम होंदी सी, तां मैं तुहानूं पहले ही दस दिंदी हां कि ऐ नहीं इत्थे 5 4 3 2 1 है, तो तुसीं भी ऐ लिखोगे 5 4 3 2 1, ऐ नहीं लिखना। लिखना पैवें ही है 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर भी आप लिखांगे 1 2 3 4 5 एक्स वाई, ये लिखना नहीं भूलना, मार्क्स कट्टे जाएंगे, मैं पूरे मार्क्स नहीं मिलते। इस तो इतने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरह 1 2 3 4 5 6 तक है, 6 तक कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 प्राइस सब दी सेम ही है 3 4 5, ठीक है। प्राइस सब दी सेम ही सी। इत्थे हुण तुसीं 11 है, हाँ हुण ये देखो अपने को स्पेस घट गई, आप वधा के लै रहे हैं। ये नहीं कि तुसीं हुण इत्थे 3 5 7 9 11 लिख दोगे, क्योंकि देखो पहला गैप किन्ने दा सी 2 दा 2 दा 2 दा 2 दा आ रहा, पर स्टार्टिंग विच गैप 3 दा हो गया ना, है ना। फिर तुसीं की करोगे, इत्थे 2 लाइनां मार दो, निक्के निक्के छोटे छोटे लाइनां, फिर तुसीं नंबरिंग लिख दो 3 5 7 9 ते 11। नहीं तो तुहानूं सीधी लाइन लिखनी पऊगी 1 2 3 4 5 7 8। 2 लाइनां मतलब कि तुसीं जिहड़ा नंबर दे विच तुहाडी सिमिट्री नहीं हैगी, नंबर दे विच की है डिफरेंसिस है, नंबर आपस में इक्वल नहीं हैगी। पहला 3 का गैप है ना, फिर 2 2 का गैप है, तां करके इत्थे फिर 2 लाइनां मारनियां पैणगीਆਂ तुहानूं, ये 2 लाइनां मार दो, ठीक है। फिर आप लिख सकते 3 5 7 9 11, अदरवाइज नहीं। जो तुम 2 लाइन नहीं मारनी, फिर तुहानूं डिस्टेंस सेम रखना पऊगा, फिर तुहानूं 1 2 3 4 5 11 तक गिनती लिखनी पऊगी, या तुम 2 4 6 8 10 12 लिख सकते हो, 3 6 9 12 15 लिख सकते हो, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस लेना है। जो तुम इक्वल डिस्टेंस नहीं लै रहे, अनइक्वल डिस्टेंस लै रहे हो, फिर तुम इत्थे 2 लाइनां लिख दोगे। क्लीयर। बस हुण की करना है, इन्होंने मैच करना है। डी पहला डायग्राम आप ए दी बनाने, फिर बी दी बनावांगे, फिर मार्केट दी बनावांगे, सिंपल। 5 ते किन्नी सी 1, 4 ते किन्नी है 2, 3 ते किन्नी है 3, 2 ते किन्नी है 4, 1 ते किन्नी है 5, आपस दे विच इहनूं की है मिला दो, नाम दे दो डी डी, पर इनू ओ एक्स ते ओ आई टच नहीं करनी चाहिए। हुण इस ते 5 ते किन्नी सी 2, 5 ते 2, 4 ते किन्नी है 3, 3 ते किन्नी है 4, 2 ते किन्नी है 5, 1 ते किन्नी है 6। बस इन्हूं भी आपस दे विच की एवें करके मैच कर दो, ठीक है। उस तो बाद इहदी मैं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, क्योंकि मेरे मोबाइल जो अगे आए फिर मैंने पिछे पैन दिख नहीं रहा ना, मैं अंदाज नाल लाइनां मार रही, तुसीं चैक नोट कर रहे होंगे कि मेरे अगे तो ऐ हुण जो मैं बना रही है, मेरे अगे तो उपर मैं मोबाइल किया हुआ, हत्थ मेरे मोबाइल के पिछे छुप गया, मैंने नीचे कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं थोड़ा मोबाइल इधर करके बना रही है, ताकि टेढ़ियां लाइन्स हो रही है, पर तुसीं सीधियां बनानियां नहीं, ठीक है। 5 ते किन्नी होगी 3, 4 ते किन्नी होगी 5, 3 ते किन्नी है 7, 2 ते किन्नी है 9, 1 ते किन्नी है 11। फिर इन्हूं मैं आपस दे विच मिला दिखा दो, ये डी डी होगी। इनू नाम दे दो वाई, इनू नाम जरूर देना वा एक्स, इनू नाम दे दो 0। इत्थे प्राइस क्वांटिटी ऑफ ए, क्वांटिटी ऑफ बी, इत्थे की आ जाएगी मार्केट डिमांड आ गई, सॉरी मार्केट पैड दे विच डी, इत्थे प्राइस है, इत्थे भी प्राइस है, इत्थे भी की है तुहाडी प्राइस है। चाहे प्राइस पूरा लिख लो, चाहे तुसीं कल्ला पी भी लिख सकते हो, इत्थे कल्ली क्यू भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरी प्राइस पूरा ही लिखना है, कल्ला पी भी लिख सकते हो। क्लीयर हो गया। हुण तिन्ना डायग्राम की फिर तुसीं एक्सप्लेनेशन करोगे कि ओ एक्सिस ते की लै रहे हैं, ओ वाई ते की लै रहे हैं, ओ सी ते की लै रहे हैं। ये डायग्राम का नाम दे दो, ये टेबल 1 हो गया, ये टेबल 2 हो गया, इकट्ठी ज्वाइंटली तुहाडी फिर एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये टेबल 3 हो गया। फस्ट टेबल के डी डी डिमांड कर्व है, जिंदे विच ए डिमांड ऑफ ए दिखाई गई है कि जिवें जिवें प्राइस की सी डिक्रीज़ हो रही सी, उवें भी डिमांड इंक्रीज़ हो रही सी, इस तरह बी दे विच दिखाई गई सी। तो फिर टेबल सी दे विच थर्ड टेबल दे विच असीं मार्केट डिमांड दिखा रहे हैं, जो कि ए एंड बी दोवां दा की है प्लस है, दोवां ऐड करके मार्केट डिमांड बनेगी है। असीं अज्यूम किया कि मार्केट दे विच सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल ने, ए एंड बी, दोवें एक पर्टिकुलर टाइम ते एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ते एक पर्टिकुलर प्राइस ते किसी चीज़ की कितनी डिमांड कर रहे हैं, दोवां दा सम करके बन गई साडी मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन तुसीं प्लीज़ बुक तो नोट कर लियो, ठीक है। फिर मैंने नैट, ठीक है ओके। तो बाकी जे किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो तुसीं मैनू परसनली मैसेज करके पूछ सकते हो, मैनू कॉल कर सकते हो, ठीक है। बट मैनू प्लीज़ 7 बजे तो बाद ना कोई मैसेज कराया करो, ना कोई कॉल कराया करो। 7 बजे तो बहुत टाइम दिता, मैं तुहानूं सुबह तो लैके शाम के 7 बजे तक तुहानूं टाइम दिता होया, मैनू मैसेज करन दा, मैनू कॉल करन दा। ओके, थैंक यू।